बेटे और कुदस के नाम से आमीन। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब 3 बाब 14 से 16 आयात मुकद्दसा। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब 12 बाब पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। खुदावन आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक हम मुकद्दसा माँ मरियम की सिफारिश पे यकीन रखते हैं। हम मुकद्दसा माँ मरियम पे ईमान रखते हैं और कलीसिया अब से नहीं, कलीसिया इब्तदा से इस बात को मानती आई। आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक दूसरा बाब पहली 12 आयत। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्द भी इस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खतून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूस नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बात समा सकते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भरो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे ज़ियाफ़त ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना गलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। उसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम में गए, मगर वहाँ बहुत दिन ना रहे। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएँ माफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी स्तुति। मसीह खुदाबंद में अज़ीज़ भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप रब्बे ज़ुल जलाल का कि जिसने ये फ़ज़ल बख्शा
कि आज की शाम जो आपने मुक़द्दसा माँ मरियम की शान अक़दस में मुनक्कद की है और इबादत का एहतमाम किया है, उसमें शामिल हो सकूं। इसलिए मैं आप सबको जो बड़ी अकीदत के साथ इस सालाना इबादत और कन्वेंशन में शामिल होते हैं, मैं सेंट मार्क पैरिश की सारी कलीसिया को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप सबको खास करके आपकी पुरज़ोर तालियों में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ ही मैं खास कर शुक्रिया भी अदा करता हूँ नहायत अकीदत के साथ काबिल एहतराम रेवरेंड फादर इमानुअल अहमद साहब का और फादर डायरेक्ट लाल और सारी पास्टरल टीम सिस्टर साहबात कि जिन्होंने दावत दी कि जो आपके पैरिश की सालाना ताजपोशी है, जिसका मौजू शिफायत मुक़द्दसा मरियम और मोजज़ात है, उस पर आप सबके साथ मिलकर कलाम की गुफ्तगू और बातचीत करें और सुने कि खुदा का जो जिंदा और मुअस्सर कलाम है हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। ये गल मैं वंड करके दसना चाहना कि अज मैं थोड़े सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के मुक़द्दसा मां मरियम ਨੂੰ कोई बहुत बड़ा रुतबा देन नहीं आया, बल्कि जो रुतबा उन्होंने खुदा पहले ही दे चुके हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ होर कोई बड़ा रुतबा हो कोई नहीं सकता। लेकिन दूसरे पासे दूसरी तरफ मैं अपने अल्फाज का जो नजराना है और वो कलाम जो उसकी ज़ाते अक़दस पे गौर करने से मिला, वो आप सबके जो है ना साथ बांटने आया हूं। तो आए आज के मौजू जो शिफायत मुक़द्दसा मरियम और मोजज़ात है, उस पे बातचीत और गौर खौस ध्यानो ज्ञान करने से पहले मुक़द्दसा मां मरियम को सलाम पेश करें। लेकिन सलाम पेश करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बुलंद आवाज का जितनी आपको खुदा ने ताकत बख्शी है, आवाज बख्शी है, और ये जो चार दीवारी है इसको पता लगना चाहिए कि मुक़द्दसा मां मरियम के बेटे बेटियां यहाँ पे बैठे हैं। तो आए हम नहायत अकीदत के साथ और बुलंद आवाज के साथ मुक़द्दसा मां मरियम को सलाम पेश करें। सलाम ए मरियम, फजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। अज़ीज़ भाइयों बहनों, ये जो आप सलाम पेश करते हैं ये कोई आम सलाम नहीं है। यानी एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि जो सलाम करने वाला है वो खुद भी बड़ी कुदरत का हामिल और आला रुतबे का मालिक है। तीसरी बात ये कि उससे भी जो बुलंद और फायक और आला बात है, वो जो भेजता है वो सारे के सारी कायनात को बनाने वाला मंबा खुद है, यानी कि खुद खालिक़े कुनैन और रब्बे ज़ुल जलाल है। इसलिए ये सलाम बड़ा पुरअसर, बड़ा पुरमानी है। और इस सलाम को एक शायर पेश करते इस अंदाज में, गौर कीजिएगा कि रब सद जिब्राइल नू आखिया सी, रब सद जिब्राइल नू आखिया सी, छेती हो के अज तैयार ते जा, चार छंड अपने आप ताई अज अपने पर सवार ते जा, कट्टा पवे ना मरियम कंवारी ते अज परां दी गर्द उतार ते जा, पावी मरियम कंवारी दे गल जाके मैथों फतह दा लेके हार ते जा, ताकि खोल आसमान दी वेगना में खुशियां नाल उड़ारियां मारते जा, ते आदम हवा दे प्यार दी तार टूटी अज मेल के तारते तारते जा। बोलो मुक़द्दसा मां मरियम के नाम की, मुक़द्दसा मां मरियम के नाम की। अजीज भाइयों बहनों, जो आज का मौजू है शिफायत मुक़द्दसा मरियम और मोजज़ात, ये बड़ा दिलचस्प जो है मौजू है, क्योंकि ये मौजू खुदा के साथ मुक़द्दसा मां मरियम का ताल्लुक और उसके किरदार की अक्कासी करता है और उसकी जो रूहानी जिंदगी का पहलू है ना, उसे बयान करता है। और दूसरे लफ्जों में अगर इसको हम समझे तो वो शिफायत करने वाली तो है ही, मगर वो निजात में भी दरमियानी बनती है। लिहाजा
जब आज के मौजू को लुगात के मुताबिक देखते हैं, और तो जो लफ्ज मौजज़ा जो आज के मौजू का दूसरा और आखिरी लफ्ज है मौजज़ात, ये मौजज़े की जमा, और जिसको मौजज़ा हम उसे कहते हैं कि यानी करिश्मा, निशान, अचंबा या कोई ऐसा वाकया वकूअ पज़ीर होना कि जो इंसान की सोच, इंसान के ख्यालात, इंसान के तस्वुरात और इंसान के कियास और इंसान जो कुछ भी वो सोचता है वो बिल्कुल उससे परे हो। उसे कहते हैं कि भाई मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी और मैं तो हिम्मत हार बैठा था, लेकिन ये वाकया जो है वो वकूअ पज़ीर हो गया। उसे कहते हैं कि जी मौजज़ा। और दूसरी तरफ जो लफ्ज शफाअत है, आज का पहला नुक्ता, उसका अगर लुग़वी मानी समझें तो लुगात के मुताबिक बयान किया जाता है कि गुनाहों की माफी मांगना, और इसमें जब और इजाफा करते हैं इसके मानी में या मतलब में, तो लफ्ज सिफारिश, लफ्ज इल्तिजा, लफ्ज दरखास्त इससे मुमासलत रखते हैं। लेकिन जब इस लफ्ज को यानी कि शफाअत मुक़द्दसा मरियम और मौजज़ात को अज़रू बाइबल देखते हैं, हमने अभी बात की लुगात की या किताबों की, हमने बात की किताबियत के मुताबिक, लेकिन जब इसको अज़रू बाइबल देखते हैं, कलाम मुक़द्दस के में देखते हैं, तो ये ऐसे लगता है, ये बयान किया जाता है कि ये दुआ की दूसरी किस्म है। और ये भी वाज़िया करता चलो, बताता चलो कि जो शफाअत है, जिस तरह मैंने कहा कि ये दुआ की दूसरी किस्म है। दुआ की दो किस्में, एक वो कि जो डायरेक्ट है कि जिसमें इंसान यानी कि कोई भी शख्स हो सकता है, और जो खुदा की कुदरत या खुद खुदा है, वो दोनों हम कलाम हूं, दोनों बात करें। जिस तरह बाग अदन में बाप आदम बात करता था, जिस तरह खुदा जब बाप इब्राहिम को बुलाता है उससे डायरेक्ट मुलाकात करता है, उसी तरह कि खुदा जब अंबिया को बुलाता है यानी कि नबी मूसा को और बेशुमार अंबिया को अज़रू बाइबल यानी कि उनसे डायरेक्ट हम कलाम होता है। ये दुआ की पहली किस्म है, शफाअत की पहली। और जो शफाअत है ये दुआ की दूसरी किस्म है, हम अज़रू बाइबल यानी कि बाइबल मुक़द्दस में देख रहे हैं। तो जो शफाअत है ये इल्तिजाइया है, और इसमें कोई ना कोई दूसरा शख्स किसी और शख्स के लिए जो है वो दुआ करता है, शफाअत चाहता है। इसमें कोई नबी हो सकता है, इसमें कोई काहिन हो सकता है, और बादशाह भी हुए। जिस तरह सुलेमान बादशाह का जब वो हैकल तामीर करता है, हैकल बनाता है, तो खुदा के हुजूर दुआ करता है बतौर बादशाह कि खुदा ये जो हैकल मैंने बनाई है, अगर तू इनसे नाराज हो जाए, अगर ये असीरे में चले जाएं, तो अगर इनको याद आए तेरे घर का, अगर इनको ख्याल आए तेरे घर का, तो जो शख्स भी इस घर की तरफ मुंह करके दुआ मांगे तो उसकी सुन लेना। यानी और इसके बाद फिर जब हम अपने माशरे को देखते हैं, जो आजकल दी गल है, मौजूदा बात जो, तो हमारे लिए शफाअत को और भी समझना जो है ना वो बड़े आसान है। जो शफायती दुआ है, किस तरह कि आप जो मोमिन बैठे हैं, ये मुक़द्दसा मरियम की अकीदत में जो है शाम मुनक्कद की गई है, तो इसमें हम जब देखते हैं तो यहाँ पे काहिन है, यहाँ पे सिस्टर सोबात है, यहाँ पे मुनाद है, या और भी खादम, या आप अपने माँ बाप को कहते हैं। आप दुआ मांग सकते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन आप फख्र के साथ किसी मुनाद को कहते हैं, आप फख्र के साथ किसी सिस्टर सोबात को कहते हैं, आप फख्र के साथ किसी काहिन को कहते हैं कि हमारे घर में ये बेबरकती है, हमारे घर में अभी इत्तेफाक खत्म हो गया है, हमारे कारोबार नहीं चल रहा, लिहाजा आप हमारे लिए दुआ कीजिए, लिहाजा आप हमारे लिए दुआ कीजिए। लिहाजा इसलिए मैंने ये कहा कि हमारे लिए जो शफायती दुआ है या शफायत को समझना बड़ा आसान है। और फिर बाइबल मुक़द्दस से तमासील और मसाले और हवाला जा तो अनगिनत और बेशुमार है, यानी कि तकवीन की किताब से मुकाशफा तक, और
यानी कि बेशुमार अंबिया ने शिफायत की है। पहली शिफायत का हम जिक्र सुनते हैं, सदोम और अमोरा की बाप इब्राहिम शिफायत करता है। और मिस्र वालों की जब आफतें आती हैं, फिरौन के लिए भी वक्तन फवक्तन जो है वो शिफायत करता रहे नबी मूसा। और इसी तरह चट्टान से पानी की शिफायत करता है नबी मूसा। और फिर खुदा के कहर से बचने के लिए शिफायत करता है नबी मूसा। बलाम जो है वो बरकत देता है पाक उम्मत को। इलियास जो नबी है, जो खुदा का बंद है, आसमान से जो ओस और जो मी है वो बरसना बंद करवा देता है। और फिर उसी की दुआ से जो है, सिफारिश से खुदा दोबारा जो है वो इस यानी कि ओस को बरसाता है, आसमान से मी बरसाता है। अभी अजीज भाइयों बहनों, हमने ये बात सुनी है, ख्याल किया है कि ये तो अंबिया है, ये तो काहिन है, ये तो नबी है, ये तो पैगंबर है, ये तो वली है, ये तो भगत है, ये खुदा के चुनिंदे। और खुदा इनकी सुनता है। तो खुदा ने जिसको कलमा दिया है, खुदा ने जिसको अपने यानी कि जसद लेने के लिए अब उसको मस्कन करार दे दिया है। बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की। इसलिए कलीसिया बड़े फख्र के साथ ये बात करती है और इस पे ईमान रखती है कि जी हाँ, हम मुकद्दसा मरियम की शिफायत पे यकीन रखते हैं, हम मुकद्दसा मरियम की सिफारिश पे यकीन रखते हैं, हम मुकद्दसा मरियम पे ईमान रखते हैं। और कलीसिया अब से नहीं, कलीसिया इब्तदा से इस बात को मानती आई है, शुरू से। और किस लिए? क्योंकि खुदा जब नबियों को बुलाता है, जब खुदा नबी मूसा को बुलाता है तो वो नबी मूसा कहता है कि मैं हाजिर हूं। जब खुदा शमूएल नबी को बुलाता है वो कहता है खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है। जब ईशाया नबी को बुलाता है तो कहता है कि देख मैं हाजिर हूं। लेकिन जब मुकद्दसा मरियम को बुलाता है वो कहती है देख मैं खुदावंद की बंदी। बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की भरपूर तालियां बजाएंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे, जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की। और फिर इसके अलावा मुकद्दसा मरियम सारे के सारे यानी कि इब्तदा से लेके माँ हवा से लेके यानी कि नए अहदनामे तक जो यानी कि उसकी माँ किसकी भला नए अहदनामे में मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की बपतिस्मा देने वाले की, जिसके बारे में कलमा मुतजस्सद ये कहता है कि यानी कि जितने भी औरतों से पैदा हुए यानी कि उनमें से सबसे बड़ा जो है मुकद्दस यूहन्ना है, क्योंकि वो उसको कलमा मुतजस्सद को अपनी आंखों से देखता है। इसलिए और इस बात तक यानी कि जितनी भी खवातीन हो गुजरी हैं सबकी सब में से मुकद्दसा मरियम आला और अफजल और फाक और बुलंद रुतबे वाली ठहरती है कि सबसे पहले कलमा मुतजस्सद को भूसा देती है। बोलो सबसे मुकद्दसा मरियम के नाम की, बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की। जोरदार तालियां बजाते हैं। और जी हाँ, वो शिफायत तो कर ही सकती है और खुदा जो है वो उसकी सुनता है, मगर वो खुद भी एक मौजज़ा है। वो खुद भी एक क्या है? मौजज़ा है। अगर उसकी पेशन गोई सुन ले यानी कि तकवीन की किताब 3 बाब में जो आज की तिलावत थी तो वहां पे खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु बिन सिरा की किताब उसके 24वें बाब में बाहवाला बात होगी, दलील के साथ बात होगी और अज़रूए कलाम बात होगी। जो ये कहते हैं ना कि बाहर से वाले नहीं है, अज़रूए कलाम आप जाके घर पर देख लीजिएगा। तकवीन की किताब 3 बाब उसमें जो आज की तिलावत थी, यीशु बिन सिरा की किताब उसके 24वें बाब में कलाम अक़दस में लिखा है कि वह खुदा के मुंह से निकली है, खुदा के जुबान मुबारक से निकली है। जब वो लानत करता है शैतान को और कहता है कि यानी कि एक औरत की नस्ल होगी कि जो तेरे सर को कुचलेगी और मैं तेरी नस्ल और उसकी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। और फिर जो आज की दूसरी तिलावत थी मुकाशफा की किताब में कि जब हम देखते हैं कि एक औरत जो है उसके सर पे सितारों का ताज सजाया जाता है, एक औरत जो है उसके पांव तले चांद रखा जाता है, एक औरत जो है वो सूरज को ओढ़े हुए। और यकीनन ये ईमान के साथ मुकद्दसा मरियम क्योंकि उसी का इस्म
यानी कि उसका रुतबा यहाँ तक बुलंद होता है कि वो ये सब कुछ करे, क्योंकि वो खालिक कुनैन रब्बे जुल जलाल कलमा मुतजस्सद की माँ। और यहाँ पे मुक़द्दसा माँ मरियम की अकीदत में मैंने एक शेर लिखा, ये पुराने अहदनामे की तारीख से लेकर नए अहदनामे की तक, कि जाना कश्ती दे नाल बचा के थे, जो बाप नूह की बात है, जाना कश्ती दे नाल बचा के थे, प्यार खातर जे मेंढा कला सकता है। जाना कश्ती दे नाल बचा के थे, प्यार खातर जे मेंढा कला सकता है। भावे यूसुफ दे भरा ओनू वेच कंदे मुख्तार फेर भी मिस्र दा बना सकता है। राय मूसा दे कौम नू कढ के थे असे नाल जे पार लंघा सकता है। चुन के वखरा मरियम नू औरतां चो फरिश्तियां कोलों सलाम करा सकता है। सलमान चंद सूरज ते कख भी नहीं और कुछ भी मरियम नहीं झुका सकता। बोलो बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम के नाम की। एक मुकद्दस हुए तारीख कलीसिया में, वो कहते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम शिफायत का वो जरिया और वसीला है, यानी कि सिफारिश करने वाली है, वो जरिया और वसीला है, यानी कि मुकद्दसा माँ मरियम। और खूब पहली बात वो कहते हैं कि ये शिफायत का जरिया और वसीला। फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि ये मकाम, ये शख्सियत, ये हस्ती खुदा ने उनको बख्शी है कि जिनको वो अपने दिल के करीब तक रखना चाहता है। इसके बाद वो बात करते हैं फिर खुदा उनको अपने दिल के करीब तो रखना चाहता है और उनको लिए भी ये मुहैया करता है ये जरिया और वसीला जो मुक़द्दसा माँ मरियम है, जिनको वो निजात की पहली सफ में खड़ा करना चाहता है, यानी कि जिनको सफ़े अव्वल में लेके आना चाहता है, उनको मुक़द्दसा माँ मरियम की अकीदत बख्शता है। मुक़द्दसा माँ मरियम के रुतबे के उसके सर पे ताज सजाने की कुव्वत देता है और उसका पैगाम और उसे सलाम करने की बात करता है। वैसे तो जिस तरह हम मुक़द्दसा माँ मरियम की शिफायत पे बात कर रहे हैं, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है कि उसका जिक्र अगर हम शुरू कर दें तो जिंदगियां सर्फ हो जाएं, लेकिन उसका बयान न खत्म हो, उसके मोजज़ात का, उसकी सिफारिशों का, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया है कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। बुलंद बोलो बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुक़द्दसा माँ मरियम के नाम की। और ये दोबारा दोहराता हूं कि जी हाँ, जो ये कहते हैं ना कि हमें बाइबल मुकद्दस से दलीलें दे, ये कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ जी, चंद के किले वाले बोलो जरा, ये कहते हैं ना? ये कहते हैं जी हमें बाइबल मुकद्दस से आके दिखाए, बाइबल मुकद्दस के दलील दे, जिंदा कलाम की दलील दे, जिंदा और मुअस्सर कलाम की दलील दे। और मैं उन्हें कहता हूं कि हमें दलील देने की जरूरत नहीं है, आप आंखें खोल के जो खुदा ने आपको दी है कलाम में मुकद्दस पढ़े, दलीलें उसकी दलीलें पढ़ी हुई हैं। बोलो मुक़द्दसा मरियम के नाम की, दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएंगे, बोलो मुक़द्दसा मरियम के नाम की। इसके बाद अगर फिर भी ना माने तो बाइबल मुकद्दस में उन्हें हवाला बताएं। मैं फिर बात दोहराने लगा, अगर फिर भी ना माने, वो कह दें जी कि हमारी आंखों के आगे पर्दे आ गए हैं, तो उन्हें कहें कि जाके आस्तीर की किताब देख लें। आस्तीर की किताब 5वें बाब में, कि जहां पे ए पाक उम्मत के इख्तिताम और कत्ल होने की बात है, जो बकिया की है, जो खुदा ने बकिया बचाया उसके खत्म होने की बात है। और जो मलका आस्तीर है वो बादशाह के आगे जाती है और कहती है, बादशाह उससे पूछता है कि ए मलका तो किस लिए आई है, अपनी बीवी से पूछता है मलका तो किस लिए आई है, तो वो कहती है मेरी तुझसे एक दरख्वास्त है। लफ्ज गौर कीजिएगा, आस्तीर मलका जो है, जब बादशाह के महल में जाती है, उसके दरबयान जो यानी कि दरबान है वहां पे जाती है तख्त के आगे, तो कहती है कि मेरी तुझसे एक दरख्वास्त है। वो कहता है कि दरख्वास्त कर, अगर तुझे आधी सल्तनत भी तो मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगा। ये पहली दलील आस्तीर की किताब उसके 5वें बाब।
जो कहते हैं अज़र बाइबल हमें बताएं। दूसरी दलील मलूक की पहली किताब उसके दूसरे बाब उसकी 12वीं आयत से 22वीं आयत तक जाके देख ले। जो बितशाबे है, जब बाप दाऊद यानी कि जाने फाने से रखलत पा जाता है और उसके बाद जो सुलेमान बादशाह वो तख्त पे बैठता है और जो उदुनिया है वो उसकी सिफारिश करने जाती है बितशाबे, बाप दाऊद की बीवी और बादशाह की मां सुलेमान बादशाह की, जो और बादशाह का अमल वहां पे लिखा है। बाइबल मुकद्दस में जाके देखिएगा, मलूक की किताब पहली किताब दूसरा बाब 12वीं से 22वीं आयत तक लिखा कि जब बादशाह अपनी मां को देखता है ना तो उठता है अपने तख्त से। पहला अमल उसके लिए लिखा कि वो अपने तख्त से उठा। दूसरा अमल लिखा है कि उसने सजदा किया। तीसरा अमल वहां पे लिखा है कि उसने अपनी मां के लिए दाहिनी तरफ जो है वो तख्त लगाता है और वो पूछता है कि मां तो किस लिए आई है। तो वहां पे लिखा है बाइबल मुकद्दस में, तो जो बितशाबे वो कहती है कि मैं तुझसे एक छोटी सी दरख्वास्त करती हूं। उसे पता है कि मैं बादशाह से बात करने लगी हूं और बादशाह मेरा बेटा है, तो फिर भी वहां पे कलाम अक़दस में लिखा है बितशाबे के अल्फाज, वो कहती है कि मैं तुझसे छोटी सी क्या दरख्वास्त करती हूं। तो वो पता क्या कहता है जो सुलेमान बादशाह, ऐ मां तू दरख्वास्त कर, तू बात कर, अगर तू सारी सल्तनत भी मांगे तो मैं तुझे जो है ना वो दे दूंगा, बख्श दूंगा, तू बात कर। उसके बाद फिर वो वाकया किस लिए वो शिफायत करती है। और यहां पे मैं कहता हूं कि ये मामला साफ हो जाता है। जिनकी आंखों के आगे पर्दा होता है ना, उन्हें कहें कि जाकर ये मामला देखे बाइबल मुकद्दस में कि कैसे बयान है, दलील मांगते हैं। और यहां पे मैं बात करता हूं कि ये गया ख्याल करे जो आप मुकद्दसा मां मरियम के सेवक और मुकद्दसा मां मरियम के बेटे बेटियां बैठे हुए ये सोचें और ये अपने जहनों के अंदर तस्वर लेके आए कि अगर एक बादशाह अपनी जो मलका बीवी है उसके लिए आधी सल्तनत झुका सकता है, एक बादशाह जो एक मां के लिए और उसके लिए सारी सल्तनत बख्श सकता है, तो ये ख्याल करे जो अल्फा और ओमेगा की मां है, जो जिंदा पानी के चश्मे की मां है, जो राह और जिंदगी की मां है, जो दुनिया के नूर की मां है, जो कलमे मुतजस्सद की मां है, और सबसे आला बात यह कि जो बादशाहों के बादशाह की मां है वो कभी भी उसे इनकार नहीं कर सकता। बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की। और यही बात है कि इसलिए हम यकीन के साथ मुकद्दसा मां मरियम की हजूर शिफायतें पेश करते हैं। वो जो दुआ ना सलाम मरियम का पैगाम, उसके आखिर पे लिखा कि हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। और मैं पूछता हूं कौन कहता है यहां पे जो गुनाहगार नहीं बैठा हुआ? बता दें अगर कोई जमात इतनी पंडाल भरी हुई है जो मुकद्दसा मां मरियम के पास है, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता, कोई भी आदमजाद ये नहीं कह सकता कि जी के मुझ में गुनाह नहीं है। कलाम अक़दस में लिखा है अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं गुनाहगार नहीं हूं तो वह मक्कार और झूठ बोलता है। दूसरी तरफ कलाम अक़दस में यह लिखा है, यह कलाम अक़दस की बात हो रही है, कलाम मुकद्दस की दलील की बात हो रही है, तो हम बात करते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान खता का पुतला, बातों बातों में ये खता करता है। और मुकद्दसा मां मरियम की शिफायत के लिए मैंने मुकद्दसा मां मरियम की, इसलिए मैंने शुरू में बात की थी कि मैं कोई मुकद्दसा मां मरियम को बड़ा रुतबा नहीं देना आया, बल्कि जो कलाम उसकी जात पे गौर करने से मुझे मिला वो मैं वो बांटने आया। और ये मुकद्दसा मां मरियम की फयाजी से जो कलाम अता हुआ, मैं अशार जो है ना मुकद्दसा मां मरियम की अकीदत में आप सबके सामने पेश करता हूं। ये भी बाइबल मुकद्दस है, ए ना क्यों जे या कोई मेरा पैगाम सुन के ना के फादर जी पता नहीं किथों किथों जोड़े आमदे सन। ये जाके देख ले मुकाशफा की किताब 8वां बाब उसकी 4थी आयत में, तोबिया की किताब 12वां बाब 12वीं से 15वीं आयत का मुतालिया जाके कर लीजिएगा। वहां पे फरिश्ते जो है ना दुआएं खुदा की हजूर लेके जाते, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने मुकद्दसा मां मरियम की शान में एक शेर लिखा कि जेकर खुदा सुन दे दुआवां फरिश्ते आंदियां, जेकर खुदा सुन दे
दुआवां फरिश्तियां दियां ते फिर मरियम दी दुआ अफजल है। फरिश्ते बचा सकते ने जे खतरियां तो मरियम दी दलवाई शिफा अफजल है। कहा यस्सु भी मरियम दा मोड़दा नहीं, क्यों जे मरियम दा कहा अफजल है। सलमान एवं नहीं करते, झुक झुक सलामा, फरिश्ते भी जानते ने मरियम दा रुतबा अफजल है। बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की। इसलिए फरिश्ते भी जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम का रुतबा जो है ना वो आला और अफजल है, इसलिए आके उसके दर पे सलाम करते हैं। और फिर आज की जो अंजीली इक्तबास था, जो आज का था, जो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के में से लिया गया, उसमें हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह आज खुद फरमाता है, ये कोई और नहीं है, वो खुद कलमा मुतजस्सद कहता है कि जब उनकी मां घटने लगती है, मुकद्दसा मरियम आके शिफायत करती है ना, तो वो कह देता है, इकरार कर देता है कि मेरा हनूज अभी वक्त है। बुलंद आवाज से ये दोहराएं ताकि उनको पता चले जो सुन रहे हैं कि मेरा अभी हनूज वक्त नहीं आया। यानी कि ये उस कलमा मुतजस्सद के मुंह से आज खुद इकरार है कि मेरा अभी वक्त नहीं आया, लेकिन फिर भी उसका कहा नहीं मोड़ता, वो सुनती नहीं है, जवाब ही नहीं देती। खादमों को कह जाती है कि जो ये तुमसे कहे वो कर। ये मुकद्दसा मरियम के किरदार और रुतबे की बात है, जिसका बयान हमने अंजील मुकद्दस में सुना कि मुकद्दसा मरियम के कहने पे कलमा मुतजस्सद जो है वो मौजज़ा करता है। और फिर ये मौजज़ात का सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं होता कि कलमा मुतजस्सद की बशारत जिंदगी का आगाज उसने करवा दिया तो मुकद्दसा मरियम की शिफायत बस हो गई, बल्कि ये रसूलों और इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी तक जारी और सारी रहता है। और उस वक्त तक जारी और सारी रहता है कि जब तक कलमा मुतजस्सद खुदा आसमान पे उठाए जाने के बाद रूह कुदस को नाज़िल नहीं फरमाता। इसकी भी दलील रसूलों के अमाल की किताब में जाकर देख लें कि बाला खाने में शागिर्द जो है वो सारे इकट्ठे हैं, चंद औरतें भी हैं, मुकद्दसा मरियम भी वहां पे है। किस लिए इकट्ठे हैं? दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। और लिखा हुआ है कि जब दुआ मांग रहे हैं तो फिर सारे दुआ मांग रहे हैं, लेकिन दुआ मांग किसके लिए रहे हैं? वो रूह कुदस के लिए। वहां पे मुकद्दसा मरियम को मैं कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं थी रूह कुदस की, क्योंकि वो तो पहले ही भर चुकी थी, रूह कुदस का उसने तजर्बा कर लिया था। उसी तरह मुकद्दसा मरियम ने आपको फिर एक नए सिरे से मौका दे दिया कि जो आप उसके दामन में आए हैं कि आप भी शागिर्दों की तरह उसके नाम की अकीदत में उसको सलाम दोबारा से पेश करें। ये तारीख की बात करने लगे, तारीख की बात दोबारा से कहता हूं। चौथी सदी के आखिर और 5वीं के दरमियान में मुकद्दस जेरोम हुए हैं। मुकद्दस जेरोम कलीसिया के आला मुफक्कर, मुअल्लम, मुबल्लग और मुदब्बर हुए, आलम हुए हैं। और उन्होंने बाइबल मुकद्दस का असली नुक्साजात जो थे, यानी कि अबरानी के और यूनानी के, उनसे तर्जमा किया पहला जो है बाइबल मुकद्दस का लतीनी जुबान में। ये तारीख की बात करने लगे। हमने बाइबल मुकद्दस की दलीलों की बात कर रहे थे, अभी ये एक नुक्ता तारीख का है। तो जब उन्होंने पापा आज़म दमासुस के फरमान से ये लतीनी में तर्जमा किया तो ये बात बताने का मकसद कि वो कलाम मुकद्दस को चाहने वाले, कलाम मुकद्दस को बयान करने वाले, कलाम मुकद्दस के तफसीर करने वाले और आला जो है मुफक्कर हुए हैं। उनका कलाम मुकद्दस की अकीदत में एक मशहूर कौल था। वो कौल ये था कि कलाम से नावाकफियत, गौर कीजिएगा, कलाम से नावाकफियत यस्सू यानी कलमे से नावाकफियत। ये आप मेरे पीछे दोहराएं ताकि मुकद्दस जेरोम की जो बात है ना वो आपको याद हो। चंद के किले वालों, आपको ये मुकद्दस जेरोम की बात याद होनी, क्योंकि इसके बाद एक और बात आनी है और ये बात आपने याद करनी है। मुकद्दस जेरोम कहते हैं कि कलाम से नावाकफियत, मेरे पीछे दोहराएं, कलाम से नावाकफियत, कलमे यानी यस्सू से नावाकफियत, कलमा यानी यीशु से नावाकफियत। ये मुकद्दस जेरोम की बात है। उन्होंने ये कहा कि कलाम से नावाकफियत, यीशु से नावाकफियत। और मैं कहता हूं, बतौर चैलेंज कहता हूं कि मुकद्दस जेरोम ने बात की
कि कलाम से ना वाकफियत, यस्सु से ना वाकफियत। यहाँ पे हम कहते हैं मुकद्दसा माँ मरियम के दामन के आगे कि मुकद्दसा माँ मरियम से ना वाकफियत, पाक तसलीस से ना वाकफियत। बोलो बोलो मुकद्दसा माँ मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा माँ मरियम के नाम की। और आपको पता ये पाक तसलीस किया है, यानी कि बाप और बेटा और रूह कुदस। इसलिए मैंने वसूख के साथ ये बात की है क्योंकि मुकद्दसा ये दलील की बात है। मुकद्दसा माँ मरियम अगर बाप का तजर्बा करती है तो सबसे पहले बात तजर्बा करती है, अगर बेटे का तजर्बा करती है जो पाक तसलीस का दूसरा कानून है तो सबसे अलग और अनोखे अंदाज में करती है। और जब पाक तसलीस के तीसरे कानून का तजर्बा करती है रूह कुदस का, तो रूह कुदस का तो वो मंबा ठहर जाती है और रूह कुदस को तो दामन में लपेट लेती है। इसलिए ये मैं बात करता हूँ कि मुकद्दसा माँ मरियम से ना वाकफियत, पाक तसलीस से ना वाकफियत। और जो कहते हैं कि जो कई है हम में, वो कलाम अक़दस में लिखे वो हम में थे लेकिन हम में से है नहीं है, अब वो दूर से कह देते हैं, यानी कि अपने बदन पे नहीं पाक तसलीस बनाते। बाप और बेटे और रूह कुदस, वो दूर से कह देते बाप बेटे रूह कुदस के नाम से हो गया। ऐसे बात नहीं बनती। पाक तसलीस आपका निशान है, पाक तसलीस आपकी पहचान है। और वो मिला मुकद्दसा माँ मरियम को सबसे पहले मिला। बाप कलाम भेजता है, अपनी कुदरत भेजता है जिब्राइल के फरिश्ते से, बेटा भेजता है यस्सु के जरिए से, कलमा भेजता है यस्सु के जरिए से। और तीसरी बात मैंने बात की है रूह कुदस थी, तो अलिस बात कहती है कि यानी कि ये मेरे लिए बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई, देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची और बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। उसके बाद लिखा है और उसमें उस वाक्य में लिखा है और अलिस बात रूह कुदस से भर गई। रूह कुदस मैं रूह कुदस नु आजकल ध्यान बन गया, रूह कुदस नु दाबे लाने ते रूह कुदस नु खिंच के थले ले आना, अज ही थले उतर आ, अज ही थले आ जा, हुणे ही मौजजा कर दे, बगैर कलाम तो, बगैर तसलीस तो, बगैर यस्सु तो, बगैर रूह कुदस नु जाने, बगैर बाप दे कलाम नु जाने, रूह कुदस नु खिंच के थले लाई जा रहे। हाँ ये बना हुआ और हम सारे जाते हैं वहां पे। ये बात दलील और तस्दीक किया अजीज भाइयों बहनों। इसलिए ये कलाम अक़दस की बातें थी। अब जरा रोजमर्रा की बातें कर ले, ये जो आज माशरे की बातें ना, तो यहाँ पे मैं फख्र के साथ बताने लगा। और आप सब बखूबी जानते हैं हमारी सालाना सितंबर के महीने में पहले हफ्ते में ज़ियारत आती है। कौन सी आती है भला पता है? ये जे तुसा हौली आवाज नाल किया ना तो फिर मैनू पता लग जाएगा तुसी थक गए हो। आप पता लग जाए कौन सी ज़ियारत आती है, फिर एक दफा बोलो। हाँ मुकद्दसा माँ मरियम की, उसकी हमने 75 साल जुबली मनाई है इस साल। ये खुदा का फजल है। और खुशबख्ती पता क्या, मैंने बात की है कि आज की दलील की, क्योंकि दलील और कलाम की बात हो रही है और वसूख की बात हो रही है। यहाँ पे आप तारुफ में भी फादर इमैनुअल साहब ने भी बताया कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस पैरिश के जो बानी है कौन है भला, किन की रहनुमाई में पहली ईंट रखी गई है? फादर तारिक जो नेशनल मेरियन श्राइन है उनके रेक्टर हैं ज़ियारत मुकद्दसा माँ मरियम के। और इस 75 सालों में उन्होंने इस साल जब मरियम बात की ज़ियारत थी एक किताब शाया किया, उसके मौलफ है और उस किताब का नाम है गुलदस्ता-ए-मौजज़ात। गुलदस्ता-ए-मौजज़ात ये किताब है। और जब किताब की बात होती है वो दलील और वसूख की बात होती है। जब कलाम की बात होती है फिर इलाहियात की बात होती है, फिर खुदा की बात होती है, फिर खुदा के बेटे की बात होती है, फिर मुकद्दस हस्तियों की बात होती है, फिर अंबिया की बात होती है, फिर कहनों की बात होती है, और फिर मज़बा की बात होती है, और फिर माँ मरियम की बात होती है। बोलो बोलो मुकद्दसा माँ मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा माँ मरियम के नाम की। और उस बात की खुसूसियत क्या है, उसमें लिखा क्या है कि गुलदस्ता-ए-मौजज़ात, आप उसके नाम से ज्ञान कर लिया होगा आपने कि उस किताब में तकरीबन 100 के नज़दीक मौजज़ात लिखे हैं। 100 के नज़दीक जो है ना मुख्तलिफ मौजज़ात लिखे हैं कि कोई किसी को पथरी थी वो शिफा पा गया मुकद्दसा माँ मरियम के दर पे आके, कोई रोगी था, कोई बेऔलाद था, किसी का कारोबार नहीं था चलता था,
किसी की 4-5 बेटियां थी, खुदा ने बेटे की बरकत से नवाज दिया। किसी के बेटे ही थे, खुदा ने बेटी की बरकत जो दे दी है। और ऐसे सारे के सारे जो मौजज़ात है ना, वो वसूख के साथ उस किताब में लिखी हुई है, दलील है, बाहर की बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये बयान जो है वो हमारी तो जो ये फिर 1 साल के हैं, ये भी बता दूं, ये सिर्फ 1 साल में। और दूसरी बात, इस 1 साल में भी वो मौजज़ात जो उनको पता है या जिन लोगों ने उनको लिखवाए, ये वो यानी कि 100 के नजदीक मौजज़े हैं जो 74 सालों में पहले हुए हैं, या जिनकी जिंदगी में हुए, जिनके खानदानों में हुए, जिनके घरानों में हुए, उनकी तादाद हजारों और लाखों में है। बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की। और आज का सबसे बड़ा मौजज़ा, ये आज का, ये अब का है, आज का सबसे बड़ा मौजज़ा वो पता क्या है? कोई गैस करता? जी जी बोले, ऊंची। रास्ते बंद थे, फिर भी हम आए। चलो ये एक बात, मैं तो मेरे साथ और भी डायसिस के विकर जनरल फादर आसिफ सरदार आए हैं, और भी फादर नियामत बशीर पसरूर से आए, फादर आमिर लाहौर से आए। चलो मेरे साथ वो भी आए हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं, चलो रास्ते बंद थे, हम आ गए। लेकिन आज का पता सबसे, मैं जो जिसको मैं मौजज़ा कहता हूं, और मैं कहता हूं कि आप सबका यहां पे आना, मुकद्दसा मां मरियम के दामन में बैठना, मुकद्दसा मां मरियम से सिफारिशें करना, यह सबसे बड़ा मौजज़ा। बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की, बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की। और ये थे बंद कर दिया किसे, मैंने थोड़े वास्ते ट्रक या बसा या गड्डियां भेजियां, किसी ने नहीं भेजी, मैं नहीं भेजी है, ना फादर साहब ने भेजी है। बस मुकद्दसा मां मरियम की शान की अकीदत में ताज पोछी। किसी ने ना बसें भेजी हैं, ना ट्रक भेजे हैं, ना कारें भेजी हैं, ना रिक्शे भेजे हैं, ना किसी ने ये इश्तिहार लगाया, ना किसी ने मुश्तहर किया कि आओ उथे रक्शे वंडे जा रहे हैं, आओ उथे कुरान अंदाजियां हो रही ने, आओ उथे जो देगा पकड़, किसी ने नहीं कहा। आप आए मुकद्दसा मां मरियम से, जो जेब खर्च है वो आपकी है, लेकिन अकीदत क्या है? मुकद्दसा मां मरियम की। ईमान क्या है? वो आपके अबाउजदाद का। ईमान क्या है? आपके बाप दादा का। ईमान क्या है? जो अंबिया की तरफ से आपको मिला। ईमान क्या है? जो पाक तस्लीस से आपको मिला। ईमान क्या है? कि जो कानों ने दिया। ईमान क्या है? जो मुनादों ने दिया। ईमान क्या है? कि जो आपको माँ के बतन से मिल गया। ये उस अकीदत। बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की। और आजकल ये सस्ती शोहरत पाने वाले, हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, कहते हैं जी आओ इधर आओ, असी तुहानू सही ईमान सिखाइए। कहते हैं कि नहीं कहते? वो बोले तो सही, कहते हैं जी आओ इधर आओ, असी तुहानू सही तलीम दईए, सही ईमान सिखाइए। तो मैं उन्होंने बतौर चैलेंज कहना, और ये भी ये ना क्या जो कि फादर साहब बाहर दी दलील, मैं बाइबल मुकद्दस की दलील दूंगा, बाइबल मुकद्दस पे पढ़ के बताऊंगा और बाहवाला बताऊंगा कि कहां पे क्या लिखा है। ये ना कह दो जो कि फादर साहब बाद पता नहीं कितों हवाला पढ़ गए। ये खरूज की किताब और उसका 3रा बाब, खरूज की किताब उसका 3रा बाब, वहां पे जब खुदा नबी मूसा से बात करता है, अभी ये किरदार की बात सुनो, बात किससे करता है? नबी मूसा से। बुलाता किसको है? नबी मूसा का। चुनता किसे है? नबी मूसा को। और क्या कहता है? और अपना तारुफ बताता है। और कहा मूसा ने क्या, यानी कि खुदा मूसा से बोला और उससे कहा, यह बात है 6ठी आयत में, और उसने कहा मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूं। 4 बातें उसने कही। पहली बात उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा हूं। दूसरी बात उसने खुदा ने की कि मैं इब्राहिम का खुदा। तीसरी बात उसने कही मैं इसहाक का खुदा। चौथी बात उसने कही कि मैं यकूब का खुदा हूं। और यहाँ पे वो आके सही ईमान कहते हैं कि आए हम आपको तालीम दे, आए हम आपको ईमान सिखाए कि जो अपने बाप के ईमान का नहीं बना। यह बतौर चैलेंज है, दलील है बाइबल मुकद्दस।
कहते नहीं हमें बाइबल मुकद्दस से दलीलें आके दे। और फखर से जब सवाल पूछे ना जी पहला की सो तो फखर नाल के जी मेरा अब्बा कैथोलिक सी, मेरी अम्मा भी कैथोलिक सी, मेरा दादा भी कैथोलिक सी, मेरा परदादा भी कैथोलिक सी, मेरा नाना भी कैथोलिक सी, मेरी नानी भी कैथोलिक सी, लेकिन मेरा ईमान आए, मेरा ईमान ये। तो तेरा ईमान तो फिर तेरे अब्बे नालों भी बड़ा हो गया, तेरा ईमान तो तेरी अम्मा नालों भी बड़ा हो गया। कहाँ फिर वो पंजाब में मसल देंगे कि फिर पुत्र तेरे अम्मा बना पहला आया, तू पहला आ गया। ये बाइबल मुकद्दस की बात है। बाइबल मुकद्दस को थोड़ा मजाक बनाया हो। और यहां पे लिखते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं। मुल्तान गए हैं कभी? बोले चांद के किले वालों, मुल्तान गए हैं कभी? मुल्तान दी एक सौगात सी, कौन सी? बहुत अच्छे, सबको पता, 7 चेहरों पे मुस्कुराहटें भी आ गई हैं। हाँ, मिठाई की बात आ गई। तो वहां की जो मुल्तान की सौगात थी और वो अब तक है, लेकिन फर्क पता कहां पे आ गया? फर्क आया उसमें। और भी बेशुमार दुकानें बन गई जिन्होंने सेम नाम के साथ मुल्तान वालों की खास पहचान और मुल्तानी सोन हलवा, ठीक है, ये पहचान बन गई। फिर आगे ब्रैकेट में लिखा है गोलदारे में, ये कभी गौर कीजिएगा, लिखा होता है बिन नकालों से होशियार है, नकल करने वालों से होशियार है। यहाँ पे ईमान भी वो दे रहे, तस्दीक भी वो बात करे, लिख भी वो रहे कि जो खुद भी नकल है और दूसरे को कह रहे कि भाई आओ नकलों से होशियार हो। ईमान वो कह रहे हैं कि हम आपको दिखाए बाइबल मुकद्दस के जो रसूलों से, फिर आप रसूलों से भी पहले की बात कर ले। अजीज भाइयों बहनों, मुकद्दस यहूदा अपने खत में लिखते हैं, ये भी आखिरी दलील ख़त्म करते हैं, उसके बाद आज के कलाम मुकद्दस जो हमने ध्यानों ज्ञान किया, ये भी दलील के साथ ख़त्म करने लगा। ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है। मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में लिखते हैं कि ए प्यारो तो यानी कि तुम उन बातों को याद रखो। मुकद्दस यहूदा फिर दोहराता हूं, ए प्यारो तुम उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं और तुमसे कहा करते थे कि आखिरी जमाने में ठट्ठा करने वाले जाहिर होंगे जो अपनी बेदीनी की बुरी ख्वाहिशों पे चलेंगे। और उसके बाद यानी कि ये वही है कि जो तफरके डालते हैं, जो नफसानी लोग हैं और उनमें रूह नहीं है, मगर ए प्यारो तुम अपने पाक तरीन ईमान पर अपने आप को कायम रखो। लिखा कि मगर ए प्यारो तुम अपने पाक तरीन ईमान पर अपने आप को कायम रखो और रुल कुदस में दुआ करो। मुकद्दस यहूदा का खत और उसकी 17 आयत से लेकर 20वीं आयत तक मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आप मुकद्दसा माँ मरियम के बेटे बेटियां उससे शिफायत करने आए हैं और खुदा ने आपको फजल दिया। जिस तरह मैंने दौराने यानी कि लेक्चर ये बात की कि मुकद्दस लिखते हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम शिफायत का वो जरिया और वसीला जो खुदा ने उनको बख्शा जिनको वो अपने दिल के करीब रखना चाहता है। खुदा ने उनको बख्शा है कि जिनको वो पहली सफ में खड़ा करना चाहता है। और आखिर पे मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको आपकी पुरजोर तालियों में जो आपकी जो सालाना ज़ियारत है। और इस अपने शेर के साथ जो है ना वो हम इख्तिताम करते हैं कि जिमें मरियम ने कलमे नू कीता जाहिर। गौर कीजिए, जिमें मरियम ने कलमे नू कीता जाहिर दसिया उंज ना किसे भी मुबशर होवे कलाम सिख के मरियम कोलो सुनावे खतीब जेड़ा ओदे पैगाम दे विच क्यों ना असर होवे जिदी शिफायत करे मरियम रब कोलो ओदी रब नू क्यों ना फिक्र होवे। सलमान उस अकीदे ते फिरके नू नहीं मानदा जिदे विच ना मरियम दा जिक्र होवे।